केदारनाथ की गोद से उतरती मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आती अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में पांचों प्रयागों में से चौथा प्रयाग है, जहां पर संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। सवाल ये नहीं है कि यहाँ कौन सी नदियां मिलती हैं, सवाल ये है कि भगवान शिव का नाम इस संगम से जुड़ा कैसे। और इस जवाब की तलाश हमें आज वहां ले जाएगी जहां आज भी पहाड़ों के बीच भगवान शिव की एक अलग ही कथा सांस लेती है, क्योंकि इस जगह की कहानी पानी से नहीं, भगवान शिव से शुरू होती है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम तो है ही, लेकिन इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं, प्राचीन मंदिर और प्रकृति के अद्भुत दृश्य इसे उत्तराखंड के सबसे खास स्थानों में शामिल कर देते हैं। ये है रुद्रप्रयाग। ऋषिकेश से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग सड़क मार्ग से ऋषिकेश, श्रीनगर और देवप्रयाग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप बस, कार और शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद अगर कोई जगह सबसे पहले आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है तो वो है यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र संगम। एक और मंदाकिनी, जो केदारनाथ की वादियों से निकलकर अनगिनत मोड़ों का सफर तय करती हुई यहाँ पहुंची है, और दूसरी ओर अलकनंदा, जिसने हिमालय की ऊंचाइयों से उतरते हुए अपने साथ न जाने कितनी कहानियां समेट ली हैं। प्रयाग में पांचों प्रयागों में से चौथा प्रयाग है, जहां पर संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। दोनों नदियों का रंग, बहाव और स्वभाव अलग दिखाई देता है, लेकिन संगम पर पहुंचकर ये दोनों एक हो जाती हैं। मंदाकिनी नदी यहाँ पर आती है, वो जो केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर है वहां से निकलती है और फिर सोनप्रयाग में वासुकी गंगा उसको जलपोषित करती है। सुबह हो या शाम, यहाँ हमेशा कोई ना कोई श्रद्धालु पूजा करता हुआ, ध्यान लगाता हुआ या बस कुछ पल इस वातावरण को महसूस करता हुआ मिल ही जाता है। पहले, दूसरे और तीसरे प्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करने वाली धौली गंगा, मंदाकिनी नदी और पिंडर रिवर बद्रीनाथ से आती है, और सिर्फ यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है वो एक चौथी नदी है जो केदारनाथ से आती है, और बाकी तीनों नदियां बद्रीनाथ से आती है। और संगम की पवित्र धारा के किनारे विराजमान है मां चामुंडा। स्नान के बाद श्रद्धालु माता के चरणों में शीश झुकाते हैं और जीवन में शक्ति और संरक्षण का आशीर्वाद लेते हैं। और इसीलिए सदियों से लोग इस संगम को सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक मानते हुए आए हैं। अगर आप यहाँ घूमने आए तो अर्ली मॉर्निंग संगम विजिट करें। कंफर्टेबल जूते पहने, घाट पर संभल कर चलें।
मंदिर में फोटोग्राफी के नियम का ध्यान रखें। अगर केदारनाथ या चोपता जा रहे हैं तो रुद्रप्रयाग में ब्रेक लेना एक अच्छा ऑप्शन है। इस जगह का महत्व बहुत सारे पुराणों में भी मिलता है। रामायण, श्रीमद् भागवत कथा और कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंशम जो है उसमें भी यहाँ का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाई थी। रुद्रप्रयाग की सबसे बड़ी खासियत शायद इसका संगम ही नहीं बल्कि वो कहानी भी है जो हमें ले जाती है भगवान शिव के रुद्र रूप तक। और संगम से कुछ ही कदम की दूरी पर बना हुआ है रुद्रनाथ मंदिर। देवर्षि नारद संगीत और साधना में पूर्णता प्राप्त करना चाहते थे। ज्ञान तो उनके पास पहले से था ही, लेकिन वो उस स्वर की तलाश में थे जो आत्मा को भी स्पर्श कर सके। इसी खोज ने उन्हें हिमालय की गोद में बसे इस स्थान तक पहुंचा दिया। मान्यता है कि यहीं उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन नारद जी की साधना नहीं रुकी। और फिर वो क्षण आया जिसने इस स्थान को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। भगवान शिव नारद की भक्ति से प्रसन्न हुए और यहीं अपने रुद्र रूप में उन्हें दर्शन दिए। रुद्र भगवान शिव का एक स्वरूप और प्रयाग दो पवित्र नदियों का संगम। इस स्थान को नाम मिला रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भगवान शिव के नाम रुद्र पर पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि नारद मुनि ने संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की यहाँ पर तपस्या की और भगवान शिव ने नारद मुनि की तपस्या से खुश होकर उनको यहाँ पर दर्शन दिए। इतिहास और पुराणों की व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आज भी लाखों श्रद्धालु इस स्थान को भगवान शिव और नारद मुनि की तपस्थली के रूप में श्रद्धा से देखते हैं। सामने आप देख रहे हैं भगवान रुद्रनाथ जी हैं जिन्होंने नारद मुनि को रुद्र के रूप में दर्शन दिए। साथ में गंगा माता जी हैं, दुर्गा माता जी हैं और यहाँ पर नारद मुनि जी भी हैं साथ में। यहाँ आकर महसूस होता है कि पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ ऊंचाई में नहीं बल्कि उन कहानियों में भी है जो सदियों से इन नदियों, मंदिरों और घाटियों के साथ बहती चली आ रही हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग की सबसे अनोखी जगह अभी बाकी है। मंदाकिनी नदी के किनारे रुद्रनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है कोटेश्वर महादेव। दूर से देखने पर यह एक सिंपल सी गुफा लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे इसका माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए कुछ समय इसी गुफा में तपस्या की थी।
और यही कारण है कि ये स्थान भगवान शिव के प्रमुख तप स्थलों में से एक माना जाता है। ठंडी हवा, पत्थरों से टपकता पानी, घंटियों की हल्की आवाज और गुफा के भीतर पसरी हुई शांति, कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय यहां आकर रुक गया हो। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान भोलेनाथ ने करोड़ों शिवलिंगों के रूप में खुद को प्रकट किया था। इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा कोटेश्वर, यानी करोड़ों ईश्वरों का स्थान। अगर आप रुद्रप्रयाग आ रहे हैं तो कोटेश्वर महादेव मंदिर को अपनी यात्रा में शामिल करें। यहाँ सड़क से आसानी से पहुंचा जा सकता है, वहीं आपको पार्किंग की सुविधा भी यहाँ मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग का संगम जहाँ प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है, वहीं कोटेश्वर महादेव की ये गुफा भगवान शिव की तपस्या और आस्था की विरासत से हमारा परिचय कराती है। रुद्रप्रयाग घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का माना जाता है। मॉनसून में यहाँ की हरियाली बेहद सुंदर होती है, लेकिन यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर जांच लें। रुद्रप्रयाग में आपको रुकने के लिए बजट स्टे से लेकर लग्जरी होटल आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपका बजट कम है तो साधारण गेस्ट हाउसेस और होम स्टे भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको भोजन आसानी से मिल जाता है। छोटे छोटे ढाबों की चाय, गर्मा गर्म पराठे, राजमा चावल और पहाड़ों का सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना सफर की थकान को काफी हद तक कम कर देता है। अगर कभी आप उत्तराखंड आए तो रुद्रप्रयाग को सिर्फ रास्ते का एक पड़ाव मत समझिए, यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं है बल्कि कुछ और भी है जो आप यहाँ रुककर खुद जान जाएंगे। अगर आपको हमारी पंचप्रयाग सीरीज पसंद आ रही है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ सीमा, मिलती हूँ आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हर हर गंगे।